एवरीवन, हाय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका डेवलपिंग सक्सेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, स्टार्ट करेंगे आज मिक्स एरर्स की सीरीज को। जी हां, मिक्स एरर्स मींस मेडले एरर्स की सीरीज को। ग्रामर में जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, इन सब को लेके जो एरर्स बनते हैं और जो हमारे एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल निभाते हैं, उन्हीं सबको आज हम करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग तैयार रहिए। बिल्कुल एक कॉपी एक पेन ले लीजिए। साथ ही साथ यदि कहीं कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिखना मुझे ना भूलें, और वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दें, और साथ ही साथ अपने सभी दोस्तों को शेयर कर लें। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है उन सभी के लिए जिनको ग्रामर से कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दुश्मनी है, जिनको लगता है कि यार ग्रामर जो है ना वो थोड़ा सा बियॉन्ड थॉट चली जाती है, बियॉन्ड माइंड चली जाती है। लेकिन सच मानिए बहुत सिंपल है। आज हम लोग जो एरर्स करने वाले हैं उनमें हम हर एक चीज को बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे, और जो भी एरर्स आपके लिए न्यू है, नया है, आप उसे अपनी कॉपी पे नोट डाउन करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करेंगे दोस्तों नंबर 1 एरर से, और हर एक एरर को पहले आप करेंगे, फिर आपके बाद मैं करूंगा। ठीक, तो चलिए आइए स्टार्ट करेंगे मिक्स एरर्स में नंबर 1 एरर से। आप सबकी स्क्रीन पर ये एक एरर लिखा है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और चाहे तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए फॉर 5 to 10 seconds और 15 to 20 seconds, जिससे यह कि मैं आपको बता सकूं। कम ऑन, मैं आशा करता हूं कि आपने सब कुछ कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा और पढ़ भी लिया होगा। तो चलिए सेनेस को थोड़ा ध्यान से समझेंगे कि सेनेस ने कहा क्या है आपसे। सेनेस ने कहा पीपल हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच but at the same time each of them have to remember their fundamental duties। ग्रामर की आपने पहली वाली क्लासेस देखी होंगी तो आपने समझा होगा कि यहां पे सिंगुलर और प्लूरल का एक गेम हो रहा है। एक चीज पिछली क्लासेस को आपने यदि नहीं देखा है तो मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, प्लीज हर एक क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उन क्लासेस को जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपका मिसिंग जो डाउट होंगे, जो डाउट कहीं ना कहीं रह गए होंगे, वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। राइट, तो पिछली क्लासेस की काफी सारी चीजें यहां भी आएंगी, तो यदि आपने पिछली क्लासेस बहुत अच्छे से देखी हैं तो यहां इन एरर्स को करने में आपको सुविधा होगी। देखिए सेनेस ने कहा पीपल हैव द फ्रीडम, लोगों के पास फ्रीडम है ऑफ स्पीच, बोलने की फ्रीडम ऑफ स्पीच है लोगों के पास, बट लेकिन एट द सेम टाइम, लेकिन उसी समय ईच ऑफ देम हैव टू रिमेंबर, हर एक को याद रखना है देयर फंडामेंटल ड्यूटीज, अपनी अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज को भी याद रखना है। तो दोस्तों देखना यह है कि पीपल हैव, पीपल जो है, एक मिनट पहले मैं कलर चेंज कर लेता हूं थोड़ा, ये सही रहेगा। ठीक है, पीपल जो है दोस्तों वो प्लूरल है, इसके लिए आपने हैव का यूज किया। पीपल हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये हैव जो है ये रखने वाला है, ये मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है। आपको मैं बता दूं हैव जो है वो दो तरह से यूज होता है। एक होता है दोस्तों मेन वर्ब की तरीके से, और एक होता है हेल्पिंग वर्ब के कॉन्टेक्स्ट में। हेल्पिंग वर्ब के कॉन्टेक्स्ट में जब यूज होता है तो ये हैव प्लस वी थर्ड यूज होता है, हैव प्लस वी थर्ड, जिसे आप कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, और जब ये मेन वर्ब की तरह यूज होता है दोस्तों तो ये रखने के सेंस में यूज होता है। रखने के सेंस में जैसे मैं कह सकता हूं कीप के सेंस में, ये कीप के सेंस में यूज होता है। तो जब राइटर ने आपसे यहां पे कहा पीपल हैव द फ्रीडम, लोगों के पास फ्रीडम है बोलने का, फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो यहां पे हैव पीपल के लिए यूज हुआ है, तो बिल्कुल ठीक है, मेन वर्ब के तौर पे रखने के सेंस में लोगों के पास है फ्रीडम ऑफ स्पीच, लेकिन एट द सेम टाइम, उसी समय, हम टाइम के लिए एट का यूज करते हैं तो ये सही है। एट द सेम टाइम ईच ऑफ देम, ईच ऑफ देम में आपने ग्रामर 101 मेरी ग्रामर के रूल पढ़े हैं, जो हमने ग्रामर के रूल की 101 सीरीज निकाली है, यदि नहीं पढ़ी तो दोस्तों 101 सीरीज को जरूर गो थ्रू करें। उसमें ईच से एक रूल बना है कि जहां भी सेंटेंस में ईच का यूज होगा वो हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। तो हमें देखना है कि क्या इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज हुई है। ईच ऑफ देम हैव टू रिमेंबर, हर एक को याद रखना है। हैव तो प्लूरल होता है, जी हाँ एग्जैक्टली, तो एरर क्या हो गया, यहां हैव नहीं होना चाहिए दोस्तों, यहां हैज होना चाहिए। ईच ऑफ देम हैज टू रिमेंबर, हर एक को ध्यान रखना है क्या, ईच ऑफ देम हैज टू रिमेंबर देयर फंडामेंटल ड्यूटीज, किसको ध्यान रखना है भाई, अपनी अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज को याद रखना है। तो यहां पे हैव के प्लेस पे क्या हो जाएगा हैज,
और देयर के प्लेस पे हो जाएगा हिज, वर्ब भी सिंगुलर और प्रोनाउन भी सिंगुलर। तो प्रोनाउन भी सिंगुलर हो गया कि ईच ऑफ देम हैव टू रिमेंबर हिज फंडामेंटल ड्यूटीज दैट शुड बी। अच्छा, कभी कभी एक एरर ध्यान रखेंगे, मान लीजिए यदि यहां भी एक स्लैश लगा दूं मैं, अब यहां पे दो एरर हो गए, हैव को हैज करेंगे, देयर को हिज करेंगे, जी नहीं, उस समय आप वर्ब को चेंज करेंगे, देयर को चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि ग्रामर में कहीं कहीं राइटर के द्वारा यह कहा जाता है कि प्लूरल प्रोनाउन यूज हो सकता है, लेकिन वर्ब हमेशा ईच के संग सिंगुलर यूज होगी। तो इस पे मेन एम्फेसिस करना है हमको बजाय इसके। यदि दोनों एक ही ब्रैकेट में है तो दोनों को चेंज कर दो, यदि नहीं तो आप इसको जरूर चेंज करें। तो राइटर ने क्या कहा, हैव का हैज हो जाएगा, दैट शुड बी द एरर। ठीक है, तो डी में एरर हो गया आपका। तो डी एरर कहां है भाई, डी ए, नंबर ए आंसर हो गया। मैं आशा करता हूं कि आप सबको क्लियर हुआ होगा ये एरर। बहुत ही सिंपल था। जितने भी स्टूडेंट्स मेरे यहां पे बैठे हैं बैंक को लेके, एसएससी को लेके, डिफेंस, यूपीएससी, बीएड, सीटेट, व्हाटएवर, these error belong to you all, and if you are understanding this one, so please let me know that how much clear it is to you. ठीक है, तो इसीलिए बढ़ते हैं नंबर सेकंड पे मस्ती के साथ। पहले समझेंगे इसको, स्क्रीनशॉट ले लें इसका या फिर लिख लें। कम ऑन, चलिए कर लिया होगा। आइए, सेनेस ने कहा आपसे द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कंपीटिंग in the event has been fallen because of the prize money. राइटर क्या कहना चाह रहा है भाई, राइटर कहना चाह रहा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कंपीटिंग इन द इवेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है, काफी स्टूडेंट जो है जो कंपीट कर रहे हैं इस इवेंट में, हैज बीन फॉलन बिकॉज ऑफ द प्राइज मनी, वो प्राइज मनी के कारण हैज बीन फॉलन, गिरा दिए गए हैं। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि फॉल की पैसिव फॉर्म नहीं होती है, फॉल की थर्ड फॉर्म होती है फॉलन, लेकिन फॉल की पैसिव फॉर्म नहीं होती, तो हम इसे पैसिव वॉइस में नहीं लिखेंगे, ये पूरा पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है। हैज बीन के संग वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखा जाना, ये पैसिव वॉइस है, तो यहां पे बीन का यूज बिल्कुल नहीं होगा। तो एरर हो गया सी में, सी मतलब ए, ये आपका आंसर हो गया। लेकिन अभी समझना बाकी है, इसको आप समझ लें। मैंने आपसे क्या कहा कि हैज फॉलन होगा, क्यों होगा, क्योंकि सेंटेंस का मीन निकलेगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं, काफी सारे स्टूडेंट्स जो हैं कंपीटिंग इन द इवेंट, जो कंपीट कर रहे हैं, जो भाग ले रहे हैं इवेंट में, हैज फॉलन बिकॉज ऑफ द प्राइज मनी, वो गिर चुके हैं किसके कारण, प्राइज मनी के कारण। मतलब बहुत ज्यादा भीड़ जो इकट्ठी हो गई है वो किस कारण से हुई है कि प्राइज मनी रखा गया है, इस कारण से। ठीक है, तो हैज बीन फॉलन मतलब उनको लगाया गया है प्राइज मनी के कारण, नहीं, लोगों ने देखा, बच्चों ने देखा, स्टूडेंट्स ने देखा कि प्राइज मनी है, इसलिए वो उस भीड़ में शामिल हो गए हैं, तो खुद से हुए हैं, ना कि किसी ने किया है, तो पैसिव वॉइस का कोई भी सेंस नहीं निकलेगा। एक चीज, दूसरी चीज समझने की ये है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। दोस्तों यहां पे एक जो ये वर्ड दे रखा होता है, ये एक फ्रेज है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और एक होता है अ नंबर ऑफ, एक होता है द नंबर ऑफ, एक होता है अ नंबर ऑफ। अब स्टूडेंट्स हो या ना हो वो एक अलग बात है, और मैं यहां से हटा दे रहा हूं ये स्टूडेंट्स, वरना आपको लगेगा कि स्टूडेंट्स भी इसी के संग आता है। ठीक है, तो ये जो द नंबर ऑफ होता है ना, इसके लिए आप याद रखेंगे द नंबर ऑफ अपने साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। जब ये सब्जेक्ट का काम करेगा द नंबर ऑफ, तो सिंगुलर वर्ब लेगा, और अ नंबर ऑफ हमेशा अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है। आप कभी भी अ नंबर ऑफ का यूज करेंगे तो ये हमेशा अपने साथ प्लूरल वर्ब लेगा। तो दोस्तों द नंबर ऑफ सिंगुलर वर्ब और अ नंबर ऑफ प्लूरल वर्ब। ठीक है, तो सेंटेंस क्या हो गया, यहां तो आपको क्लियर हो गया होगा, हैज बीन में बीन हट जाएगा, हैज फॉलन आ जाएगा, लेकिन इसके लिए याद रखेंगे द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कंपीटिंग इन द इवेंट हैज, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, सिंगुलर वर्ब है, इसलिए हमने हैज का यूज किया, हैज था। यदि यहां पे अ नंबर ऑफ होता तो प्लूरल वर्ब लग जाती। ठीक है, चलो नंबर नेक्स्ट, नंबर थर्ड, आप सबकी स्क्रीन पर मस्ती से पढ़िए सेंटेंस को, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बताइए क्या एरर होना चाहिए। आई होप दैट यू ऑल आर डन विद दैट। ये वाला सेंटेंस बहुत सिंपल है, आप सब आसानी से कर सकते हैं। देखो सेंटेंस ने क्या कहा, while he used to walk along the road। पहले तो ये समझो कि ये used to का यूज कहां होता है, ये जो वर्ड होता है used to, ये हैबिट को दिखाता है।
यूज्ड टू क्या शो करता है? हैबिट को। आप जब भी यूज्ड टू का यूज करते हैं तो ये हैबिट शो करता है। जैसे कि मैं आपसे कहूं, आई यूज्ड टू गो टू द मार्केट, मैं मार्केट जाया करता था। दे यूज्ड टू कम टू माई होम, वो मेरे घर आया करते थे। माई मदर यूज्ड टू बॉयल मिल्क, मेरी मां दूध गर्म किया करती थी। तो यूज्ड टू हम हैबिट को शो करने के लिए करते हैं। तो राइटर ने कहा व्हाइल ही यूज्ड टू वॉक, जब वो वॉक किया करता था अलोंग द रोड, रोड के किनारे किनारे, अ वाइल्ड एंड फेरोशियस डॉग, एक जंगली और खूंखार, फेरोशियस का मतलब होता है खूंखार जो कुत्ता है, नॉक्ड हिम डाउन, उसने उसको गिरा दिया। है ये क्या बवाल है? यहां तुम हैबिट को दिखा रहे हो, यहां कह रहे हो गिरा दिया, तो इसका मतलब यह है कि वो जब भी करता था वॉक, तभी एक खूंखार कुत्ता उसे गिरा दिया करता था। तो भाई वो वॉक ही क्यों करता था? उसे क्या मतलब कोई हैबिट थी क्या कि मैं रोज वॉक करने जाऊंगा, रोज मुझे वो खूंखार कुत्ता जो है वो रोज मुझे गिरा देगा, ऐसा कुछ था क्या? नहीं। तो ये गड़बड़ हो जाएगा, यहां पे सेंस जो है वो गलत जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, while he used to walk, यदि आप इसको ध्यान से देखें तो हम इसे यदि कंटिन्यूअस बना दें, हम यदि इसे प्रोग्रेसिव सेंटेंस बना देंगे तो सेंटेंस हमारा सिंपल हो जाएगा। तो रादर देन सेइंग, बजाय ये कहने के कि while he used to walk, हम इसको कह दें while he was walking along the road, जब वो रोड के किनारे किनारे चल रहा था, एक फेरोशियस और बहुत ही जंगली कुत्ते ने उसको गिरा दिया। तो while he was walking, used to के प्लेस पे आप लगा दें was, और walk के प्लेस पे लगा दें walking। अब आपका सेंटेंस जो है वो सही हो जाएगा। while he was walking along the road, जब वो सड़क के किनारे चल रहा था, सड़क के साथ चल रहा था, तो एक जंगली और खूंखार कुत्ते ने उसे गिरा दिया। तो द राइट आंसर मस्ट बी वन एंड ओनली ए। ए कहां है? डी ऑप्शन, डी आपका सही आंसर हो गया। ठीक है, क्योंकि ए ऑप्शन दे रखा है तो ए क्लियर हो गया। मेरे अंदाज से शायद सबको क्लियर हुआ होगा। मेरे सभी दोस्तों को मस्ती के साथ वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ शेयर करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, नंबर 4। कम ऑन, जल्दी से दोस्तों एक बार पढ़ें और बताएं। स्क्रीनशॉट ले लें तो इसका फास्ट। कंप्लीट? चलो। Ananya is even willing to make Mexico one of the first countries to introduces a universal basic income. एरर बहुत सिंपल है, यदि आप इसे ध्यान से करें। अनन्या एक लड़की है जिसके लिए हमने सिंगुलर वर्ब लगाई इज। अनन्या इज इवन विलिंग, इज के संग आईएनजी वर्ब लग गई, इसे कहते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव वर्ब जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी कहलाती है। सो अनन्या इज इवन विलिंग टू मेक मैक्सिको वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज। मैक्सिको आप सभी जानते हैं एक कंट्री है जहां पे मैक्सिकन लैंग्वेज बोली जाती है, जो कि हूबहू स्पेनिश से मिलती जुलती होती है। सो अनन्या इज इवन विलिंग टू मेक अ मैक्सिको, अनन्या जो है वो इच्छुक है टू मेक अ मैक्सिको वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज टू इंट्रोड्यूस अ यूनिवर्सल बेसिक इनकम के तौर पे। तो आप यदि इसमें देखें एक वर्ड यूज है फर्स्ट कंट्रीज टू, आप सभी ने ग्रामर में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो अब पढ़ लीजिए। टू के साथ आप हमेशा दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। टू के साथ आप क्या यूज करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब जब टू के संग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है तो यहां पे वर्ब की एस और ईएस फॉर्म यूज नहीं होती, क्योंकि वर्ब की एस और ईएस फॉर्म जो होती है दोस्तों वो सिंगुलर कहलाती है प्रेजेंट में। ये सिंगुलर वर्ब को प्रेजेंट करती है, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। राइट अब हम यहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात नहीं कर रहे हैं, हमें तो भैया टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए जो हमने लगा दी। तो टू यहां पे है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग गई इंट्रोड्यूस। यदि एस और ईएस लगता तो यहां पे टू नहीं आता, वो सिंगुलर वर्ब बन जाती। तो राइटर ने क्या कहा? अनन्या इज इवन विलिंग टू मेक मैक्सिको, अनन्या फिर भी इच्छुक है बनाने का मैक्सिको उन कंट्रीज में से एक कंट्री टू इंट्रोड्यूस अ यूनिवर्सल बेसिक इनकम को लेकर। सो दोस्तों द राइट आंसर मस्ट बी वन एंड ओनली, कहां गया आपका? ये रहा डी। डी मतलब ए, ए इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर? नंबर नेक्स्ट, नंबर 5 आ जाओ। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? रीड द सेंटेंस केयरफुली, इसको ध्यान से पढ़ें और बताएं क्या आंसर होना चाहिए।
Come on everybody. Number 5. Number 5 में सेनेस ने क्या कहा? There were no surprises in the second bi-monthly monetary policy announcement by the Reserve Bank of India. सेनेस सिंपल है आपके लिए. There were no surprises, कोई भी सरप्राइज नहीं थे in the second bi-monthly monetary policy announcement by the Reserve Bank of India. दोस्तों सबसे पहले तो आप समझिए, सेनेस को पढ़ेंगे तो इसमें नो एरर है, इसमें नो एरर होना चाहिए. ई जो है वो आपका सही आंसर हो गया. अब क्वेश्चन ये आएगा कि भैया जब ई ही आंसर होना था तो सर नो एरर क्यों दे रहे हो? इसमें तो कुछ, जब एरर ही नहीं है तो हम समझने को क्या है हमारे पास? समझे क्या? सब टाइम वेस्ट है? जी बिल्कुल नहीं. इसमें समझना ये है सबसे इंपॉर्टेंट कि देयर वेयर नो सरप्राइजेस. यहां वेयर का यूज हुआ है. वेयर जो है वो प्लूरल वर्ब होती है पास्ट की. हम में से अधिकतर लोग ये समझते हैं कि देयर के लिए वो वर्ब आई है. देयर के संग तो वॉज भी लगता है और देयर के संग वेयर भी लगता है. तो बस यही चीज समझाने के लिए ये सेंटेंस मैंने आपके लिए लिखा है. देयर के संग दोस्तों जब आप वॉज का यूज करते हैं और देयर के संग जब आप वेयर का यूज करते हैं तो एक्चुअली ये जो वर्ब होती है ये देयर के लिए नहीं आ रही है. देयर यहां पे सेंटेंस को साधने के लिए रखा गया है, केवल लिखने के लिए. एक्चुअली इसका सब्जेक्ट जो है वो लास्ट में होता है. लास्ट मतलब बाद में. यदि मैं कहूं देयर वॉज तो मतलब यहां पे यदि अ बॉय लिखा है तो अ बॉय इसका सब्जेक्ट है. अ बॉय सब्जेक्ट होने के कारण यहां पे वॉज आया है. देयर के कारण वॉज नहीं आया, वॉज आया है अ बॉय होने के कारण. लेकिन मैं यहां पे लिख दूं यदि बॉयज मान लीजिए प्लूरल, तो अब इस प्लूरल के कारण वेयर आएगा क्योंकि वेयर प्लूरल वर्ब होती है. तो सब्जेक्ट जो होता है देयर में वो आगे वाला होता है और इसी केस को आप कहते हैं इन्वर्जन केस. ग्रामर में ये केस क्या कहलाता है? इन्वर्जन. इन्वर्जन का मतलब क्या हो गया कि सब्जेक्ट बाद में और वर्ब पहले आ जाए. तो दोस्तों यहां पे इसीलिए देयर वेयर नो सरप्राइजेस, यहां पे सरप्राइजेस प्लूरल है इसीलिए वेयर आया. ठीक है, बाकी सब सही है. इन द सेकेंड बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी, पॉलिसी नाउन है, मॉनेटरी एडजेक्टिव है और इस एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब लग गया बाय मंथली. अनाउंसमेंट बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट समझने की है, अधिकतर लोग ये समझते हैं कि बाय जो है वो पैसिव वॉइस होता है और जब पैसिव वॉइस होता है तो भैया पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए. तो अनाउंसमेंट नहीं होना चाहिए, अनाउंस्ड होना चाहिए. नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. ये सेंटेंस अपने आप में सही है. इन द सेकेंड बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट. अनाउंसमेंट यहां पे नाउन के तौर पे यूज है. एक अनाउंसमेंट हुआ बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा. सो देयर इज नथिंग, नो चेंज मस्ट बी देयर हियर. नो एरर इज द राइट आंसर. ठीक, चलो नंबर 6 आ जाओ. यहां पे एरर करने के लिए आपको ये थोड़ा पढ़ना पड़ेगा. यहां पे एरर ए बी सी डी ई, ये 5 आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं. इन ऑप्शन में एक सेंटेंस लगा हुआ है पूरा ए में बी सी डी ई. ठीक है, अरेंज है पूरा. आपको इसमें एरर बताना है. एरर के लिए ये वाला सेंटेंस मत पढ़िएगा, इसमें एरर नहीं है. इसमें दे रखा है इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस मे हैव एन एरर. इनमें से किसी एक पार्ट में एरर हो सकता है. फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर. आपको ढूंढना है किस पार्ट में एरर है. सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन, आपको वो ऑप्शन आंसर लगाना है. इफ द सेंटेंस इज फ्री फ्रॉम एरर, यदि सेंटेंस में कोई एरर नहीं है तो नो एरर आपका आंसर हो गया. कम ऑन, डू दैट. स्क्रीनशॉट ले ले या फिर देखें एक बार. चलिए डन. वीडियो को दोस्तों मैं आपके लिए एक सेकंड के लिए गायब इसलिए होता हूं कि आप या तो वीडियो को पॉज कर लें, आपको सेंटेंस पूरा दिख जाए, वरना ये मुझसे छुपेगा, और या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें. ठीक है. सेंटेंस ने कहा व्हाइल डिलीवर द वर्डिक्ट द सुप्रीम कोर्ट सेड. वर्डिक्ट को डिलीवर करते समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक्यूज्ड अपराधी जो है कैन नॉट बी ट्राइड एज एन एडल्ट. उसको ट्राई नहीं किया जा सकता एक एडल्ट के तौर पे, एज ही वाज नॉट 18 ईयर्स ओल्ड, जैसा कि वो 18 साल का नहीं था. ठीक है, उसको आप एडल्ट के तौर पे नहीं ले सकते. व्हाइल डिलीवर द वर्डिक्ट एक बहुत ही सिंपल सा रूल है आप सबके लिए जो आपको याद रखना है. व्हाइल जो है दोस्तों अपने साथ यदि कोई वर्ब लेता है तो वो वर्ब व्हाइल के साथ हमेशा आईएनजी फॉर्म में आती है. इस बात को आप गांठ बांध लीजिएगा. व्हाइल के साथ आने वाली वर्ब हमेशा आईएनजी फॉर्म में आएगी. व्हाइल जब जब आप लिखेंगे तब तब व्हाइल के साथ आने वाली वर्ब आईएनजी फॉर्म में होगी.
तो राइटर ने कहा while deliver the verdict, तो यहां पे डिलीवर के प्लेस पे डिलीवरिंग होना चाहिए। ठीक है, while delivering the verdict, the Supreme Court said the accused cannot be tried as an adult as he was not 18 years old. Simple. चलो, नंबर 7 सेम है, डिट्टो। आपको पढ़ना है, बताना है एरर क्या होगा। कम ऑन एवरीबॉडी, टेक द स्क्रीनशॉट, read the sentence and let me know. चलिए, सेनेट ने क्या कहा? बेयरबॉक क्रिटिसाइज्ड मार्केल्स गवर्नमेंट। बेयरबॉक एक व्यक्ति का नाम है जब भी वो क्रिटिसाइज कर रहा है। ठीक है, वर्ब है क्रिटिसाइज, मेन वर्ब है। बेयरबॉक ने क्रिटिसाइज किया मार्केल्स की गवर्नमेंट को फॉर नेग्लेक्ट करने के लिए चिल्ड्रन और फैमिलीज को। कब भैया? ड्यूरिंग द पेंडेमिक के समय। एंड एक्यूज्ड हर राइवल्स ऑफ करप्शन, और उसके प्रतिद्वंदियों पर उसने दोष लगाया करप्शन का। ये सेनेट का मीनिंग हो गया। तो राइटर ने जो कहा उसको यदि आपने ध्यान से पढ़ा तो ग्रामर में यहां पे एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है? जैसे दोस्तों आपने देखा, जो मैंने अभी बताया था आपको, कि वाइल के संग हम हमेशा आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, ऐसे ही प्रीपोजिशन जो होती है ना, प्रीपोजिशन क्या होती है जल्दी बताओ? ऑन, एट, इन, फॉर, एटसेट्रा। ठीक है, तो प्रीपोजिशन के साथ भी आपको ध्यान रखना है कि आप वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। क्या लगाते हैं? वर्ब की आईएनजी फॉर्म। जब भी कोई प्रपोजिशन आएगी और उसके बाद कोई वर्ब यूज होगी तो वो हमेशा आईएनजी फॉर्म में यूज होती है। बस टू के साथ आप कभी भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज नहीं करते। इस बात को गांठ बांध लेंगे, क्योंकि टू भी प्रपोजिशन होती है। So there are number of students basically who think कि sir to भी तो preposition होती है। So just there is a rule and this is what we call omission. With to we can never ever use verb ing. So therefore what do you have to do? You have to use verb ing except to with every preposition. ठीक है, तो यहां पे for के संग neglect नहीं आएगा, neglecting आ जाएगा। for के साथ आप ing यूज करेंगे, neglecting, for neglecting children and families during the pandemic। ठीक है, for एक preposition है जो ing फॉर्म लेगा ही लेगा। I hope that everybody is clear with this one. Sure buddy? Come on. If you are clear, so we can move to the next one, number 8. Take the screenshot or have a pause. Are you done? चलिए, राइटर ने क्या कहा? राइटर ने कहा कि ट्रंप सिग्नल्ड he would not retaliate militarily but vowed to continue his campaign at maximum pressure and economic sanctions on Iran. What has the writer told you? Trump signaled, Trump ने सिग्नल दिया, Trump signaled he would, यहां पे सिग्नल का मतलब क्या है? चेतावनी देने से। Trump signaled he would not retaliate militarily but vowed का मतलब क्या होता है? वोट का मतलब होता है प्रॉमिस करना। ठीक है, टू कंटिन्यू हिज कैंपेन एट मैक्सिमम प्रेशर एंड इकोनॉमिक सैंक्शंस ऑन ईरान। यहां पे दोस्तों जो ध्यान देने वाली बात है वो सिंपल सी, या पूरे सेंटेंस को पढ़ेंगे कि ट्रंप सिग्नल्ड ही वुड नॉट रिटेलिएट मिलिटरीली बट वोट टू कंटिन्यू हिज कैंपेन। अपनी कैंपेन किसकी? एट मैक्सिमम प्रेशर कुछ नहीं होता, हिज कैंपेन ऑफ मैक्सिमम प्रेशर। यहां पे एट का तो कोई सेंस लगेगा ही नहीं, राइट? एट का कोई सेंस नहीं होना चाहिए। यहां पे एट के प्लेस पे आप क्या यूज करेंगे? ऑफ। अब सेंटेंस सही हो गया। ट्रंप सिग्नल्ड ही वुड नॉट रिटेलिएट। रिटेलिएट का मतलब होता है दोस्तों बदला लेना, ध्यान रखें, एवेंज। आप इसे एवेंज भी कह सकते हैं, आप इसे रिवेंज भी कह सकते हैं। So Trump signaled he would not retaliate militarily but vowed to continue his campaign of maximum pressure and economic sanctions on Iran. That's right, exactly
तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सी, वन एंड ओनली। क्योंकि आप जब किसी का रिलेशन दिखाते हैं किसी भी चीज से, आप यहां पे कैंपेन का रिलेशन दिखा रहे हैं मैक्सिमम प्रेशर के साथ और इकोनॉमिक सैंक्शंस के साथ जो कि ईरान पे लगाए, तो उसके लिए आप हिज कैंपेन ऑफ मैक्सिमम प्रेशर, तो ऑफ का यूज करेंगे रिलेट करने के लिए। ठीक है, चलो नंबर 9, टेक द स्क्रीनशॉट। I hope that you all are done. आइए, at a time when India's economy is suffering from, एक समय पर जब भारत की इकोनॉमी सफर कर रही है, किससे? फ्रॉम acute slowdown, ये acute नहीं है, ये acute है। अच्छा, ये अलग है और ये acute अलग है। फ्रॉम अ acute slowdown, acute का मतलब होता है शार्प, slowdown का मतलब होता है गिरावट। द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF said, क्या कहा? द करंट डाउनटर्न कैन ओनली बी रिवर्स्ड थ्रू अर्जेंट पॉलिसी एक्शंस। तो भाई राइटर ने सीधी सीधी बात कही, तो पहले तो हम इसमें जो मिस्टेक है उसको रेक्टिफाई करेंगे, उसके बाद समझेंगे मीनिंग। एट अ टाइम सही है, व्हेन इंडियाज इकोनॉमी, इंडियाज इकोनॉमी, इंडिया के बाद अपोस्ट्रोफी एस दिखाता है पॉजेसिव केस को कि भारत का उसकी इकोनॉमी पे क्या है? अधिकार है, तो अपोस्ट्रोफी एस अधिकार को दिखाता है। एट अ टाइम व्हेन इंडियाज इकोनॉमी इज सफरिंग मतलब इसके संग आईएनजी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फ्रॉम एक्यूट स्लोडाउन। एक्यूट आप सभी जानते हैं, जब कोई वर्ड वॉल साउंड का होता है तो आप कभी भी उसके लिए आर्टिकल ए का यूज नहीं करते, आप इंडेफिनिट आर्टिकल ए का यूज नहीं करते, आप वहां पे इंडेफिनिट आर्टिकल एन का यूज करते हैं, क्योंकि एन का यूज आप करते हैं वॉल साउंड के लिए और कॉन्सोनेंट साउंड के लिए आप ए का यूज करते हैं। तो एक्यूट ए वॉल साउंड और वॉल साउंड के लिए एन। आर्टिकल का रूल है, नहीं पढ़ा तो मैं आपको बहुत जल्द आर्टिकल चैप्टर पढ़ाऊंगा, देयर यू कैन लर्न इजिली। सो एट अ टाइम समय पर जब इंडिया की इकोनॉमी सफर कर रही है किससे? एक बहुत ही शार्प स्लो डाउन से, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है उसने कहा कि करंट डाउनटर्न कैन ओनली बी रिवर्स्ड थ्रू अर्जेंट पॉलिसी एक्शंस के जो करंट डाउनटर्न है वो केवल रिवर्स हो सकता है किससे? अर्जेंट पॉलिसी एक्शन से। सो द राइट आंसर मस्ट बी बी, यहां पे एन हो जाएगा एक्यूट के आगे, राइट। एंड द लास्ट ऑन योर स्क्रीन, come on दोस्तों, take the screenshot of this one fast. I hope, or you can pause the video. Senes is saying what? Simple है, this has been a position maintained by, this has been a position, यहां पे has been जो है ये present perfect को दिखा रहा है, has verb present perfect का has और been verb की third form। This has been a position, ये एक पोजीशन रही है maintained by the भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा and their supporters on the issue of CA, और उनके सपोर्टर्स के द्वारा जिन्होंने इस CA के इशू को क्या किया? सपोर्ट किया। राइटर ने क्या कहा? राइटर ने कहा दिस हैज बीन अ पोजीशन मेंटेन्ड बाय द भारतीय जनता पार्टी एंड देयर सपोर्टर ऑन द इशू CA, जो CA का इशू था उस पे ये जो पोजीशन बनाए रखी है ये भारतीय जनता पार्टी और उसके सपोर्टर्स ने बना रखी है। तो देखने वाली बात ये है कि दिस हैज बीन अ पोजीशन मेंटेन्ड बाय द भारतीय जनता पार्टी, यहां पे हैज बीन मेंटेन्ड जो है आप इसको पैसिव वॉइस के रूप में भी ले सकते हैं क्योंकि बाय का यूज हुआ है। भारतीय जनता पार्टी जो है दोस्तों एक पार्टी है जो कि सिंगुलर है, जब पार्टी सिंगुलर है, एक वचन है, तो काहे भैया देयर यूज कर रहे हैं? अरे नहीं प्रभु, देयर का यूज थोड़ी ही करेंगे, हम यहां पे सिंगुलर प्रोनाउन का यूज करेंगे। यदि आपने रूल नहीं पढ़ा तो आप 101 ग्रामर रूल की सीरीज पे जाइए और आप देखिए कि वहां पे रूल दे रखा है कि सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर प्रोनाउन यूज होता है। तो यहां पे हिज का यूज नहीं करें, मैं भी गड़बड़ लिख रहा था, यहां पे इट्स का यूज करें क्योंकि पार्टीज इन सब के लिए हम इट्स का यूज करते हैं। अब आपका सेंस सही हो गया, द भारतीय जनता पार्टी एंड इट्स सपोर्टर्स, ये इट्स जो है ये भारतीय जनता पार्टी को दिखा रहा है, उसके सपोर्टर्स, एंड दैट्स इट। तो इट्स सपोर्टर्स हो गया, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो गया? सी, सी इज योर आंसर, ठीक है, एंड दैट्स इट। फिनिश करते हैं दोस्तों आपकी आज की इस क्लास को। मैं आशा करता हूं कि आपने बहुत एंजॉय किया होगा और बहुत मस्ती से आपने ग्रामर के सारे रूल्स पढ़े होंगे। ये रूल्स पढ़े हैं और आपने एरर्स में आपको मजा आया है, तो इस मजे के लिए मुझे आप जरूर बताएं, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको बहुत मजा आया है।
राइट। आपका ये लिखना और ये कहना दोस्तों मुझे खुद बहुत उत्साहित करता है आपके आगे की वीडियोस के लिए, आगे आने वाली क्लासेस को लेकर। सो प्लीज मुझे जरूर लिखें। दैट्स इट फॉर टुडे, डोंट फॉरगेट टू मिस मी। थैंक्स अ लॉट गाइस, थैंक्स अ टन एवरीवन। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे हंग्री। मीटिंग सून। नमस्कार।